जयंत जी, झारखंड में क्या स्थिति है? क्यों 6 सीट पे सिमट के रह गए आप लोग? नहीं नहीं, झारखंड में हम लोगों के नेता तेजस्वी जी बहुत ही संकल्पित हैं और उनकी अपनी प्रतिबद्धता है और हमारी पूरी पार्टी की कि भाजपा को हमको सत्ता में आने से रोकना है। और पिछले 5 वर्षों में हम लोगों की साझा सरकार वहाँ चली, हमारी पार्टी के एक मंत्री भी सरकार में शामिल रहे और बहुत ही बेहतर काम किया। आप जान रहे हैं कि किस तरह से वहाँ के लोगों के जो बुनियादी हक हुकूक हैं उस पर लगातार कुठाराघात करने का काम हुआ। उसके खिलाफ पत्थलगड़ी आंदोलन खड़ा हुआ, उसको कुचलने की कोशिश पिछली सरकार ने की और जो भी वहाँ के नियम कायदे थे उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। तो हम नहीं चाहते हैं कि उस तरह की संविधान विरोधी सरकार कभी दोबारा वापस लौटे। तो ये लालू प्रसाद जी ने शुरू से बड़ा दिल दिखाया है और इसलिए ये सवाल 6 सीट और अधिक सीट का नहीं है। हम लोग तो 51 सीट पर भी लड़े थे 2005 में, हमें 8.5% वहाँ मत भी हासिल हुए थे, हमारे 7 विधायक भी होते थे। पिछली बार भी 3.25% वोट हम लोग हासिल हुए और हमारे 4 कैंडिडेट कम अंतर से हार गए। लेकिन अभी हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम झारखंड में अपनी सरकार को कैसे रिपीट करें और झारखंड के जीतने का मतलब है कि हम केंद्र की सरकार भी ये 5 साल की अवधि पूरी नहीं कर पाएगी। तो हम वहाँ भी कोशिश करेंगे कि जो भी घटक दल हैं हमारे वो इंटैक्ट भी हैं और उनकी संख्या भी बढ़े, हम सरकार बनाने में सफल हैं। आज प्रायः सभी दलों में बाहुबली, अपराधी और माफियाओं की भीड़ लगी हुई है और सभी दल कहते हैं कि सामाजिक न्याय देंगे और देश के विकास करेंगे, राज्य के विकास करेंगे। आखिर भरोसा किस दल पर किया जाए कि कौन सचमुच में सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं और कौन अपराधियों के समक्ष नतमस्तक हैं? देखिए, अभी कम से कम एक सुकून की बात है कि सभी दल कम से कम ऐसा कह पा रहे हैं कि हम लोग जो है सामाजिक न्याय करेंगे। पहले तो ये सामाजिक न्याय शब्द भी बहुत दलों की ज़बान पर आ नहीं पाता था। तो जहाँ तक अपराधियों को अपने पार्टी में शरण देने का सवाल है, तो जनता कभी भी अपराधी को जननेता के रूप में नहीं स्वीकार करती है और कहीं कहीं कुछ लोगों की मैनिपुलेटिव देखकर कुछ पार्टियों की मजबूरी हो सकती है। लेकिन हम आज भी इस ख्याल के हैं कि इस देश को लेजिस्लेटर्स की नहीं, विधायक सांसद की नहीं, लीडर्स की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर्स, अफसोस की बात है कि बिल्डर बनना चाहते हैं और लीडर जो है कॉन्ट्रैक्टर बिल्डर बनना चाहते हैं। ये एक बड़ी ही अप्रिय स्थिति हमारे सामने है, लेकिन हम इसको बदलना चाहते हैं और बहुत हद तक तेजस्वी जी साफ सुथरी राजनीति करने में यकीन रखते हैं। अभी तो उनकी उम्र मुश्किल 34-35 साल हुई है। आने वाली 30-35 वर्षों की राजनीति वो इस देश की निर्णायक ढंग से तय करेंगे और हमें पूरा यकीन है कि साफ सुथरी छवि के लोग, जिनको जनता सच में पसंद करती है, जिनको अपना नुमा बनाना चाहती है, वैसे लोगों को हमारी पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस दे सकती है। जयंत जी, लालू प्रसाद जी जब 15 साल तक सत्ता में रहे, उन्होंने बहुत काम किया लेकिन उतनी पब्लिसिटी नहीं मिली। आप किताब लिख करके सारे मामलों को साफ किया कि कितने विश्वविद्यालय बनाएगा और कौन कौन से, जैसे महिलाओं के हर महीने 2 दिन की छुट्टियाँ, तो विशेषावकाश वगैरह, ये आपने साफ किया। इससे पहले लोगों ने क्यों साफ नहीं? आपके पार्टी में बहुत से लोग थे और आप काउंटर क्यों नहीं कर पाए मीडिया के दुष्प्रचार का? मेरा ख्याल है कि जैसे जैसे चेतना बढ़ेगी, लोग जानने की कोशिश करेंगे कि उनके समाज से आने वाले लोगों ने समाज में परिवर्तन के लिए क्या क्या प्रयास किए। और ये मैं समझता हूँ कि धारा फूले की है, पेरियार की है, साहू जी महाराज की है, अम्बेडकर की है, डॉक्टर लोहिया की है, कर्पूरी ठाकुर की है, चरण सिंह की है। वहाँ से होते होते फिर वीपी सिंह, लालू प्रसाद जी, शरद जी, रामविलास जी, एक हद तक काशीराम जी, ये इन सारे लोगों के बारे में जानने की एक उत्सुकता और जिज्ञासा बढ़ी है इस पीढ़ी में। इसका मतलब है कि लोग विश्वविद्यालय जाने लगे। हम लोग समझते हैं, ज्ञान प्रकाश ये भी बार बार बोलते हैं कि अगर मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू होने के साथ ही, बल्कि उसके पहले अगर ये वाली सिफारिश लागू हो जाती जो 6-7 में आई कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पिछड़ों को आरक्षण 27% तो हुआ ये कि नौकरी में आरक्षण लागू हो गया। अब उस आरक्षण के खिलाफ रात दिन जहर उगला जाता था और उसके काट में सही तार्किक ढंग से लोग नहीं अपनी बात कह पाते थे। तो विश्वविद्यालयों में दाखिल हुई है एक बड़ी आबादी
और वो इन विषयों पर अब शोध करने लगी है, अपने लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में। मैं समझता हूँ कि लालू प्रसाद जी ने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में जितने विश्वविद्यालय खोले, उतने तो आज़ादी के बाद से लेकर और उनके मुख्यमंत्री बनने तक सभी मुख्यमंत्रियों ने मिलाकर भी नहीं खोला। इसका मतलब है लालू जी चाहते थे कि इन वर्गों के लोग जाएँ विश्वविद्यालय। अब मान लीजिए एक यूनिवर्सिटी खुलती है तो सिर्फ उसमें यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं होती है, उसमें वाइस चांसलर ही नहीं आता, उसमें पीजी डिपार्टमेंट खुलता है, रिसर्च शुरू हो जाता है। तो अब भागलपुर यूनिवर्सिटी तो आपको दुमका साहिबगंज तक फैला हुआ, और वहाँ की बच्चियाँ नहीं आ पाती थी यहाँ पीएचडी करने, लेकिन जब वहाँ खोल दिया उन्होंने, हजारीबाग में खोल दिया, तो वही वहाँ की बच्चियों, वहाँ के अभिभावक उनको पढ़ाने लगे। तो इस तरह से भी एक बड़ा व्यापक बदलाव आया। और हमारे दल में बहुत सारे लोग, हम तो आह्वान करते हैं कि वो सभी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले नौजवान हों, चाहे बुद्धिजीवी हों, चाहे रिटायर्ड जो मान लीजिए कि सेवा में रहते हुए बहुत ये नहीं कर पाते थे हस्तक्षेप, वो लोग भी आगे जुड़े। तेजस्वी जी बहुत ही इस बात को लेकर प्रयासरत रहते हैं कि इसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, जिसको बिहार जनता दल बना के ना रखा जाए, इसको बाकी प्रदेशों में भी इसको फैलाव दिया जाए। बिहार में भी 4 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे आप? हम सभी जो घटक हैं इकट्ठे होकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं, चाहे वो आपके वहाँ बेलागंज की सीट की बात हो, चाहे तरारी हो पास में, चाहे वो इमामगंज हो, इन सभी जगह हम लोग, क्योंकि हम लोग रामगढ़ की कोशिश है जीतना। सभी सामाजिक न्याय की भी जो पार्टी है वो सदन में सामाजिक न्याय, और अभी देख रहे हैं कि एनडीए से तरारी में भी आप सुनील पांडे की लड़का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या ऐसे लोग सदन में किसी भी दल से जाएंगे तो क्या सामाजिक न्याय और विकास की परिकल्पना पूरा की जा सकती है? देखिए, हर दल में और हर समय में लोहिया जी जब जीवित थे तब भी, उनके बाद जो पार्टी चलाने वाले लोग हुए वो भी, चाहे वो मैंने सीएसबी के ज़माने से हमारे आज़ादी के आंदोलन में जो लोग शामिल थे, सबकी यही चिंता थी ना कि राजनीति साफ सुथरी हो। वीपी सिंह जी की सरकार बनी तो होर्डिंग पर आप लोगों को याद होगा, आप पुरानी पीढ़ी के आदमी हैं, लिखा हुआ रहता था कि भाई साफ सुथरी सरकार देगी नेशनल फ्रंट। तो हम लोग भी यही चाहते हैं, लेकिन ये जिनके नाम आप ले रहे हैं और जो आवाजाही करते हैं, जिनके पैर में चक्र लगा हुआ है, हमारे साथ रहते हैं तो अपराधी होते हैं, उनके साथ जाते हैं तो नज़रिया बदल जाता आलोचना का, लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं। कौन क्या बोल रहा है? हमारी नज़र में जिनकी छवि ठीक नहीं है समाज के अंदर, हम चाहते हैं कि उनको हतोत्साहित किया जाए, लेकिन अब जनता चुन के भेज देती है, ये चुनौती है हमारे सामने। लेकिन ऐसे लोग उदाहरण नहीं है, ये अपवाद हैं, और अब इनकी तुलना नहीं की जा सकती। सर एक नहीं, मुन्ना शुक्ला जमाने में बिहार के बहुत बड़ा माफिया और डॉन, और जो उन शर्तों को पूरा करने की एक बार अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, वो दल के सदस्य बनते हैं, दल उनको चुनाव लड़ाते हैं। मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन यह सच है कि हमारे नेता ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में नौजवान पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो बहुत समाज सुधार के लिए उनके मन में कोई अस्थायी भाव पनपेगा। मेरा कहना है कि जिनको समाज की समझ हो, जो समाज में रहते हैं, लोगों से संवाद करते हैं, वो लोग राजनीति में आए, उनका स्वागत है। और पुराने जमे जमाए जिनके बारे में आप कह रहे हैं, अब ये समय भी नहीं है। अब लोग पढ़ने लिखने लगे हैं, लोग चीज़ों को समझने लगे हैं। अब वो ज़माना चला गया जब मान लीजिए किसी को आप डॉन कहते थे, किसी को बाहुबली कहते थे, और कंस्टिट्यूएंसी होता था। अब वो कंस्टिट्यूएंसी दरक रही है और लोग सबको अपने अपने पैमाने पर तोड़ते हैं और फिर उसका चुनाव करते हैं। पक्का रहते जैन जी की आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी थी एक समय में, और झारखंड में आप कमज़ोर हुए और क्षेत्रीय पार्टी बन गए, और फिर झारखंड में आप 6 सीट पे ही लड़ रहे हैं, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा के फिर वापस कब लेंगे आप? मैंने आपसे कहा था कि हम बड़ी में होते थे, दिल्ली में होते थे, बंगाल में होते थे, राजस्थान में होते थे, उत्तर प्रदेश में भी हम चुनाव लड़ते थे, बिहार और झारखंड में तो हम थे ही थे। तो हमारी कोशिश यही है। अभी केरल में भी हम लोगों का पार्टी के साथ मर्ज किया, वहाँ लोकतांत्रिक जनता दल,
श्रेयांश और उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री थे, तो हम दक्षिण भारत में भी अपना पैर पसार रहे हैं। और जो हमारा पुराना जनता परिवार था, वो बहुत सारे साथी हैं जो लालू जी के बहुत ही निकटस्थ सहयोगी रहे, उन सबको इकट्ठा करके हम लोग ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कांग्रेस को पास देने के चक्कर में आप धीरे धीरे अपना अस्तित्व खत्म कर रहे हैं? जैसे अब गुजरात में आपका विधायक होता था। नहीं, वो तो पुराना जनता दल है, वो तो अखिल भारतीय स्वरूप का था। वहाँ तो हरियाणा भी था, उड़ीसा भी था, गुजरात भी था। राजद के विधायक होते थे गुजरात में। तो वो हमारी कोशिश है कि हम फिर से उन सबको इकट्ठा करें। और अभी भी गुजरात में बहुत सारे साथी हैं जो हमारी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं, इसकी कोशिश चल रही है। और अभी तो हमारे सामने एक ही लक्ष्य है कि हम झारखंड में इस सरकार को रिपीट। धन्यवाद सर।